फराज मुगल साहब हमारे साथ तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। फराज साहब शुक्रिया। अभी हमने गवर्नर साहब से बात भी की और उन्होंने कहा है कि एक मेंबर भी जिस दिन हमें मिल गया अपोजिशन में ज़्यादा तो हम तहरीक अदम एतमाद भी ले आएंगे। फराज साहब, अली अमीन साहब ने मौलाना फजल रहमान की जो शर्त थी वो रद्द कर दी है। वज़ारत आला का ओहदा खुद नहीं वो छोड़ रहे हैं क्योंकि मौलाना साहब ज़ाहिर है ये इंटरनल तब्दीली ज़रूर चाहते हैं PTI में, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में। तो क्या अब इन्हें इस बात पर तशवीश है कि उनकी पार्टी की जानिब से, इमरान खान की जानिब से वाज़े तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा इस मामले पर, क्योंकि इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि JUIF के साथ PTI का इल्हाक हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अली अमीन गंडापुर एक खैबर पख्तूनख्वा सूबे के वजीर आला हैं और उनके लिए ये जो सीट है ये इमरान खान की अमानत है। और जब भी इमरान खान कहेंगे तो वो उसी एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, वो अपनी सीट को उसी टाइम छोड़ देंगे। दूसरी बात रह गई मौलाना फजल रहमान की, तो मौलाना फजल रहमान को ये पहली मर्तबा हमने चैलेंज नहीं दिया, पहले भी कई मर्तबा दे चुके हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब क्योंकि डेरा इस्माइल खान से उनका ताल्लुक है, लेकिन उनको डेरा इस्माइल खान की अवाम ने रिजेक्ट कर चुकी है। आप हालिया इलेक्शन में देखें कि मौलाना फजल रहमान को कितनी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब अली अमीन गंडापुर इलेक्शन जीते थे, MNA की सीट भी और MPA की सीट भी, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सीट छोड़ी थी। और उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए थे जिसपे फैसल अमीन गंडापुर जो है वो कामयाब हुए थे। लेकिन मौलाना साहब तो खुद भाग गए थे पशीन की तरफ और वहीं से इलेक्शन लड़ा बलोचिस्तान से और डेरा इस्माइल खान को छोड़ गए थे। मैं चैलेंज करता हूं मौलाना फजल रहमान को कि वो अगर हमारे किसी पार्टी के वर्कर से भी जीत गए ना, फिर भी हमारा चैलेंज है। मौलाना साहब के काउंसलर बनने की हैसियत अब डेरा इस्माइल खान में नहीं रह चुकी है। हर मर्तबा रोते हैं कि धांधली हुई है। तो जब लास्ट टाइम इलेक्शन हो रहा था तो अली अमीन ने कहा था कि आपको अगर कहीं पर तशवीश है कि इलेक्शन में कहीं पर कोई खराबी है, चीज है, तो आप कैमरों का मुझे बताएं, मैं आपको कैमरे लगा कर देता हूँ। बेसिकली डेरा इस्माइल खान में कोई भी हैसियत मौलाना साहब की नहीं बची है। आप कह रहे हैं हैसियत नहीं बची है, लेकिन अब तो जरा चीजें बदल गई हैं। अब गंडापुर साहब खुद जाना चाहें या नहीं, तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें जो हैं और तहरीक इंसाफ के अपने कुछ लोग उन्हें चलता करने की तैयारियों में हैं। ये भी रियलिटी है जिसको तस्लीम करना पड़ेगा। तहरीक अदम एतमाद जैसा कोई आईनी और कानूनी तरीका अपना कर अगर वजीर आला को हटाया गया तो क्या ये सब आपको कबूल होगा? तस्लीम कर लेंगे इस रियलिटी को? अवाम ने इन सबको रिजेक्ट कर दिया, चाहे पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, जमीयत उलमा इस्लाम, फे हो, तमाम तर पार्टीज को जो है उनको रिजेक्ट कर चुकी है अवाम। अब जो अगर कोई आईनी तौर पे वो करता है, गवर्नर राज की बातें कभी करते हैं कि ये कर दें, कभी थ्रेट्स पहुंचाते हैं, तो अली अमीन गंडापुर तो नहीं हटेगा पीछे। ये जो साथ टोला है ना, इनकी तो ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर यहाँ से हट जाए, वजीर आला से हट जाए। देखें कि पहले पीपल्स पार्टी की भी दौरे हुकूमत रही, यहाँ पर ANP की भी रही, दीगर जमातों ने इस सूबे पे हुक्मरानी की, लेकिन इस सूबे की आवाम के लिए क्या किया? आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सरप्लस बजट हमने दिया, पाकिस्तान के किसी भी सूबे ने सरप्लस बजट नहीं दिया। हमारे सूबे में सेहत कार्ड है, रोजगार कार्ड है, दीगर ऐसे काम है जो आवाम से डायरेक्ट राब्ते में है। गवर्नर राज लगाते हैं या किसी भी तरीके से हमारी हुकूमत को गिराते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि दोबारा इलेक्शन भी हो, दोबारा से इलेक्शन करवाए भी जाएं, तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से इमरान खान की हुकूमत बनेगी। देखिए, अगर ये गवर्नर राज लगाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें गैर मुस्तहकम करते हैं, तो अवाम आपको दोबारा चुनेंगे। अब इन सब हालात में सर अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मुल्कगीर एहतजाज तहरीक भी अपने ज़िम्मे ली हुई है और इमरान खान की रिहाई का मिशन है उनके ज़िम्मे। एक वज़ीर आला जिसके पास पार्टी ओहदा भी नहीं है, वो ऐसी कार्रवाइयों में क्यों पड़ रहा है सर? ज़ाहिर है जो पार्टी के लोग हैं उन्हें करने दें ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च या तहरीक की क़यादत। ज़ाहिर है सूबे की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं और वो निभाना भी बहुत ज़रूरी है। अली अमीर गंडापुर के लिए ये कोई वजीर आला का ओहदा या इस किस्म की चीजें मायने नहीं रखती। अली अमीर गंडापुर साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ मायने रखती है इमरान खान और उसकी रिहाई। क्योंकि देखा जाए तो जब भी हमने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया, तो हमें रोका जाता है, कहीं हमें शेलिंग की जाती है, कभी गोलियां मारी जाती हैं, हर किस्म के रोड़े अटकाए जाते हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर कभी भी पीछे नहीं हटेगा। चाहे अली अमीन गंडापुर वजीर आला हो,
ना हो, पार्टी का कोई ओहदा हो ना हो, वो खान का सच्चा सिपाही है। ये 90 दिन की जो तहरीक की बातें कर रहे हैं लोग, मिस कर रहे हैं अवाम को। देखिए ये 90 दिन की तहरीक हमने स्टार्ट कर चुके हैं। हम जिस दिन लाहौर गए थे उस दिन से हमारी तहरीक स्टार्ट है और ये हमारी मुतवातिल चलती रहेगी। 90 दिन तक हमने फैसला करना है, हमने किस लेवल तक जाना है वो हमने फैसला करना है। हमें कोई यूट्यूबर, व्लॉगर या फिलासफर ना बताए कि आपने खान को किस तरह रिहा करना है। ये खान हमारा है और ये जिम्मेदारी हमारी है। और जो लोग पर्ची के जरिए आते हैं और उनको तो बस ओहदों के लिए होते, जिससे आप ये गवर्नर साहब हैं, गवर्नर साहब भी तो पर्ची के जरिए आए हैं, लॉटरी में इनको गवर्नरशिप मिली है, प्रोटोकॉल के मजे ले रहे हैं, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी लाहौर तो कभी कराची। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का पैसा चूस रहे, चूसने दो। इनका काम क्या है? इन्होंने सारी जिंदगी अपनी आवाम का बेड़ा गर्क ही किया है ना। बहुत शुक्रिया फराज मुगल साहब।